नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्रश्न शास्त्र किसे कहते हैं। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि प्रश्न कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। कास्टिंग ऑफ प्रश्न कुंडली। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह प्रश्नकर्ता कहा जाता है और उसके सवाल को क्वेरी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उस विशेष पल में ग्रहों की स्थिति की गणना करके प्रश्न कुंडली का निर्माण होता है। हालांकि प्रश्न शास्त्र में 14 प्रकार के लक्षणों से इसे समझा जाता है और जो लक्षण प्रश्नकर्ता के द्वारा पता लगाए जाते हैं, जैसे सटीक समय, देश अर्थात प्रश्नकर्ता का स्थान, जातक की सांस की प्रकृति, उसकी हालत या स्थिति, स्पर्श, आरूढ़ा, दिशा, प्रश्न अक्षर, स्थिति यानी प्रश्नकर्ता की चाल या ढाल, चेष्टा, भाव यानी उसका मानसिक रवैया, उसकी पोशाक और निमित्त यानी उस समय के शुभ अशुभ संकेत या चिन्ह, उससे प्रश्न कुंडली का निर्माण किया जाता है। प्रश्न कुंडली के निर्माण के लिए सहायक चीज़ें कि प्रश्न कुंडली में कारक तत्वों का निर्धारण कैसे किया जाए, यानी हाउ टू डिसाइड सिग्निफिकेटर इन प्रश्न कुंडली, तो उसके बारे में जानते हैं। प्रश्न कुंडली का लगन प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न या समस्या को व्यक्ति विशेष का सवाल कहा जाता है, तो जातक के पूछे गए प्रश्न के भाव एवं उसके स्वामी द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न रिश्ते, वित्तीय निवेश, कैरियर मुद्दों, पारिवारिक मामलों, संघर्ष और मुकदमों, वस्तुओं के खोने या लापता लोगों आदि के बारे में हो सकता है। चलिए उदाहरण के लिए, यदि पति या पत्नी से संबंधित प्रश्न हो तो सप्तम भाव को देखा जाएगा तथा सप्तमेश उसका कारक होगा। इसी प्रकार से बिजनेस या काम से संबंधित प्रश्न हो तो दशम भाव एवं दशमेश का अवलोकन किया जाता है। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता की समस्या में कारक ग्रह प्रभावित होता है। विशेष रूप से उस भाव में स्थित किसी भी अन्य ग्रह का होना भी हो सकता है जो आगे वर्णनात्मक जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या के लिए एक ही कारक लिया जाना चाहिए। अधिकांशतः चंद्रमा अनेक स्थिति के लिए सामान्य कारक रहता है। इसके द्वारा प्रश्नकर्ता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि घटना या सवाल से तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता कि मामले की गहराई से संबंधित मुद्दों को कैसे समझें। इसलिए चंद्रमेघा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सामान्य कारक है। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति प्रश्न के विषय में काफ़ी कुछ बताने में सहायक होती है, परंतु हमेशा यह तथ्य कारगर सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि कुंडली में कई अनेक बातें भी होती हैं जिन्हें जानना आवश्यक होता है, तभी हम सही फलित कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। अब जानेंगे हम प्रश्न कुंडली के प्रत्येक भाव का महत्व, यानी सिग्निफिकेशन ऑफ भाव और हाउस इन प्रश्न कुंडली। तो जानते पहले भाव के बारे में, यानी फर्स्ट हाउस। जातक के व्यक्तित्व और उपस्थिति, स्वास्थ्य, विचार और सामान्य जीवन का पता चलता है। और प्रश्नकर्ता के दूसरे भाव से कुटुंब, पैतृक संपत्ति, धन, गहने, आभूषण और चल संपत्ति, मुंह के भीतरी भागों के बारे में पता लगता है। और तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, दोस्तों, पड़ोसियों, संचार, लेखन, घनिष्ठ संबंध, चचेरे भाई बहन, छोटी यात्रा, साहस आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और चौथे भाव से माँ, घर संपत्ति, भवनों, अचल संपत्ति, खेतों, कुओं, खानों और पृथ्वी के अन्य संसाधनों, वाहनों, परिवार से मिलने वाली खुशी के बारे में पता लगता है। और पांचवें भाव से बच्चे, रोमांच, प्रेम संबंधों, खुफिया उच्च शिक्षा, रचनात्मक, सट्टा, शेयर और स्टॉक में निवेश, चुनाव, मनोरंजन, इच्छाओं को दर्शाते हैं। इसी तरह छठे भाव से बीमारी, रोग, दुश्मन, नौकर, मातहत, मुकदमेबाजी, अदालती मामलों, ऋण प्रतियोगिता, पालतू जानवर, किराएदार, ऋण चोर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और प्रश्नकर्ता के सातवें हाउस से जीवन साथी, प्रतिद्वंदी, विवाह, प्रेम, सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक छवि के साथ व्यवहार, दुश्मन, चोर, युद्ध आदि के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्नकर्ता के आठवें भाव से दीर्घायु, खतरे, बीमार स्वास्थ्य, गुप्त या असंवैधानिक शारीरिक रिश्ते, दुर्घटनाओं, बीमा, विरासत, पति या पत्नी का पैसा,
टैक्सेस, बंधन, पीड़ित, मनोगत विज्ञान से संबंधित मामले, काला जादू, ध्यान आदि की जानकारी मिलती है। और प्रश्नकर्ता के 9वें भाव से पिता, लंबी यात्रा, धार्मिकता, दिव्य पूजा, दिव्य गुरु, विदेशी देशों की यात्रा, कानून और अदालत, बच्चों की उच्च शिक्षा, माँ की बीमारी के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रश्नकर्ता के 10वें भाव से व्यवसाय, सेवा, कैरियर, नौकरी या पेशे के परिवर्तन, पदोन्नति, सामाजिक स्थिति, प्रसिद्धि, किए गए अच्छे या बुरे कर्म, सरकार या शासक, मालिक या नियोक्ता, पिता की स्थिति के साथ संबंधित होता है। और 11वां भाव बड़े भाई बहन, दोस्तों, लाभ व सफलता, जीवन साथी का सुख, माता पिता की दीर्घायु, पितृकर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और 12वां भाव व्यय, अस्पताल, जेल, तन्हाई, गुप्त व्यवहार, दुख, मृत्यु, दान छिपाना, दुश्मन, घाटा, विदेश यात्रा आदि की दर्शाता है। इस प्रकार प्रश्न कुंडली में इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छी प्रश्न कुंडली को फलित किया जा सकता है। धन्यवाद।